मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैर इंपॉर्टेंट है, बीच में को डिस्टर्ब क्या करना है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जब भी आएगा तो 3 नंबर में सवाल आएगा। इनफाइनाइट नॉन वायर है, जैसे कि मान लो कि आपका तो करंट कहीं वायर है, ठीक है, और मान लो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो वायर जो लिया है वो इनफाइनाइट वायर लेकर रखे हुए, इनफाइनाइट वायर नहीं है, ठीक है, कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि जब किसी वायर में जब करंट जब होता है तो उस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इधर ये दोनों वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इन दोनों वायर के बीच में एक फोर्स इफेक्ट करेगा कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो क्या होता है, उस करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, तो ये भी आप लोगों को पता है कि F=I mv इतना फोर्स लगता है ना। लेकिन एक से ध्यान में रहे, क्या है कि एक करंट कैरिंग वायर का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यानी एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा खुद के मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है और इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है, तो I फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा खुद के मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर पे किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। जैसे कि देखिए इस वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इस वायर में जो करंट जो फ्लो हो रहा है तो इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे इफेक्ट करेगा, और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वायर पे इफेक्ट करेगा। यानी खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है खुद पे इफेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, किस पे करेगा, दूसरे वायर पे करेगा। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करेगा मतलब एक दूसरे पे क्या होगा, फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों को इन दोनों वायर के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करने से पहले हम लोगों को दोस्तों इस वायर का लेंथ पता होना चाहिए, जो कि इस वायर का लेंथ हम लोगों को पता नहीं है।